हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 मैथ स्वयं करें 3.4 बताने वाली हूँ। ठीक है, इसके पहले मैंने 3.1, 3.2, 3.3 सब कुछ सॉल्व कर दिया है। एक एक मैथ उसमें सॉल्व है, तो वो सब हमारे प्लेलिस्ट में है। आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, और या फिर आप लोग जब हमारा चैनल ओपन करेंगे तो आप लोगों को फर्स्ट वीडियो ये क्लास 7 मैथ्स का ही मिलेगा। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्वयं करें 3.4 क्लास 7 का। तो देखिए, क्रमिक समानुपाती तीन संख्याएं समानुपात में प्रकट करने के लिए क्रमिक समानुपात हम लोग क्या जानते हैं, इस 10 को ही 2 बार लिखना पड़ता है क्योंकि यही तो हमारा मध्य पद होता है ना। तो 5:10 समानुपात 10:, कितना, ये स्टार है। तो स्टार पर जब मैंने निकाल लिया था ना यहाँ पे 20, तो वो 20 मैंने लिख दिया है, जो कि बस पहली बार समझाने के लिए मैंने लिखा था। ये स्टार है। उसके बाद इसको भिन्न के रूप में प्रकट करना है। तो इस टू का मतलब हम लोग क्या जानते हैं, डिवाइड होता है। तो 5/10 = 10/स्टार। ठीक है, स्टार का ही वैल्यू निकालना है हम लोगों को। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, 10 × 10/5। ठीक है, देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ ना, तो 10 × 10/5, क्योंकि स्टार का वैल्यू अगर निकालना हो, मैं यहाँ पे अगर आप लोगों को बताऊँ, ये देखिए मैंने इसको सॉल्व किया हुआ, फिर भी मैं यहाँ पे जस्ट आप लोगों को समझा रही हूँ। 5/10 = 10/स्टार है ना। तो अगर हम लोगों को स्टार का वैल्यू निकालना है तो 5 स्टार क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 10 के साथ 10 का, 5 के साथ स्टार का, = 10 × 10 और स्टार = 10 × 10/5। 5 1 5, 5 2 10। तो और स्टार = कितना हो जाएगा, 20। देखिए 10 2 20 है ना। तो सेम उसी तरह वही चीज़ यहाँ पे डायरेक्ट दिया गया है कि स्टार का वैल्यू = 10 × 10/5। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करने पर हमारा कितना आया, 20 आया। कितना आया, 20। यानी कि स्टार का वैल्यू क्या निकल कर आया, इस स्टार का वैल्यू क्या निकल कर आया, 20 निकल कर आया। बस उसी को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर 20 लिख दिया, यहाँ पर भी 20 लिख दिया, इस स्टार का वैल्यू भी 20 लिख दिया और इस स्टार का वैल्यू भी 20 ही लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नंबर 1। अब हम लोग नंबर 2 में आते हैं। नंबर 2 में देखिए 8, स्टार, 4.5 है। तो ये मध्य पद हुआ। तो क्रमिक समानुपात में हम लोग क्या जानते हैं, मध्य पद ही हमारा द्वितीय और तृतीय पद होता है। तो 8 स्टार समानुपात स्टार 4.5। ठीक है, तब जब इसको डिवाइड में कन्वर्ट करेंगे तो 8/स्टार = स्टार/4.5 है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर स्टार का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टार स्क्वायर हो जाएगा। और 8 × 4.5, तो देखिए 8 × 4.5 हुआ ना, और जब वो स्क्वायर हटा, स्टार के ऊपर से स्क्वायर हटा, तो इसके ऊपर रूट आ जाएगा। मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ठीक है, देखिए 8/स्टार = स्टार/4.5। ठीक है, तो और स्टार का स्क्वायर = 8 × 4.5 और स्टार = 8 × 4.5 का ये स्क्वायर हट गया, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, रूट है ना। तो बस अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको सॉल्व करने के लिए 8 × 4.5 आया ना, तो उसी को देखिए यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ। 8 × 4.5 को जब भी आप लोग इंटू कीजिएगा ना, 36.0 ऐसे आएगा। तो पॉइंट के बाद 0 वो हट जाएगा। 36 का रूट, दैट मीन्स 6 × 6 = 6, जोड़ा लग गया तो 6। तो आंसर क्या होगा हमारा, स्टार का वैल्यू क्या निकल कर आएगा, 6। ठीक है, ये भी हो गया हमारा नंबर 2। अब नंबर 3 में आते हैं। अब देखिए नंबर 3 स्टार, 8, 16 है ना। तो ये जो मध्य पद है यही हमारा द्वितीय और तृतीय है, क्रमिक समानुपात, जैसा कि हम लोगों ने 3.3 में बनाया हुआ है। तो इसको हम लोग समानुपात में कैसे प्रकट करेंगे, स्टार, 8 समानुपात 8, 16। अब भिन्न में कैसे प्रकट करेंगे, स्टार/8 = 8/16। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे, ठीक है। तो ये जब हम लोगों ने इसको भिन्न में प्रकट कर दिया, अब इसको समानुपात में प्रकट कर दिया, तो भिन्न में कैसे हो जाएगा, इसको डिवाइड हम लोग जानते ही हैं, स्टार/8 = 8/16। तो अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 16 स्टार का वैल्यू निकालना है, तो 8 × 8 हो जाएगा, बटा 16 जैसे का तैसा रहेगा। देखिए 8 × 8/16 स्टार का वैल्यू निकलेगा, 8 × 8/16। तो इसको निकालेंगे कैसे, ये देखिए 8 × 8/16, तो 8 1 = 8, 8 2 = 16, 2 1 = 2, 2 4 = 8। तो वैल्यू क्या आया, स्टार का वैल्यू 4। स्टार का वैल्यू क्या आ गया, 4।
यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं स्टार का वैल्यू 4, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 4। अब हम लोग आ जाते हैं नंबर 4 में, 25 कॉमा स्टार कॉमा 81 है ना, तो यही हमारा मध्य पद है, तो यही द्वितीय और तृतीय दोनों होगा। तो 25 इस टू स्टार समानुपात स्टार इस टू 81, ठीक है, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद। तो इसको जब हम लोग समानुपात में तो प्रकट हो गया, भिन्न में प्रकट करेंगे, 25 बाई स्टार इज इक्वल टू स्टार बाई 81 है ना। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे कैसे आएगा मैं वो आप लोगों को बताती हूँ। ये देखिए 25 बाई स्टार इज इक्वल टू स्टार बाई 81, यही है ना। तो स्टार को स्टार से इंटू करेंगे तो स्टार स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इज टू 81 लिख देंगे, स्क्वायर हटा, इसके ऊपर रूट आ गया। तो अब हम लोग स्टार इक्वल टू 25 मतलब 5 इंटू 5 कर सकते हैं, 81 मतलब 9 इंटू 9 कर सकते हैं। तो स्टार इक्वल टू जोड़ा लगेगा 5 इंटू 5 मतलब 5 इंटू दे देंगे, 9 इंटू 9 मतलब 9। तो एक एक तो जोड़ा लगकर नीचे आ गया, तो स्टार का वैल्यू क्या हो जाएगा 45, 5 इंटू 9 बराबर 45। तो स्टार का वैल्यू निकल कर आया 45, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग नंबर 6 में, सॉरी नंबर 6 नहीं, 1 2 3 4 5 में, नंबर 5 में आते हैं। 2/3 कॉमा 4/9 स्टार, ठीक है, इसको समानुपात में प्रकट करेंगे तो 2/3 कॉमा 2/3 इस टू 4/9 समानुपात 4/9 इस टू स्टार, क्योंकि 4/9 हमारा मध्य पद है, तो मध्य पद मतलब द्वितीय और तृतीय दोनों आता है, तो यही द्वितीय भी हो जाएगा, यही तृतीय भी हो जाएगा, इस टू स्टार, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना, ये भिन्न के रूप में कैसे प्रकट करेंगे, यहाँ पे थोड़ा बड़ा हो जा रहा था जिसको मैंने कॉपी में लिखा है, ये देखिए, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है, ये इसके बाद वाला जो पोर्शन ये है, ये नहीं यहाँ पे अट नहीं रहा था, मतलब यहाँ पे पता नहीं ये अच्छे से लिख पाती या नहीं मैं, इसीलिए इस पोर्शन को मैंने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। इसको आप लोग अपने बुक्स में भर लीजिएगा छोटा छोटा करके। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ये कैसे रहेगा, 2/3 बटा में 4/9, क्योंकि ये डिवाइड है तो ये एक बड़ा सा बटा देकर इसके भागा में इसको ले लेंगे, बराबर देंगे 4/9, फिर एक बड़ा सा बटा देकर स्टार ले लेंगे, ठीक है। तो 2/3 इंटू 9/4 इज इक्वल टू 4/9 इंटू स्टार के नीचे कुछ नहीं 1, तो वो जब इंटू में कन्वर्ट होगा तो 1 बाई स्टार हो जाएगा। 2/3 इंटू 9/4, तो 2 1 2 2 2 4, 3 1 3 3 3 9, कट गया, इज इक्वल टू 4/9 इज टू 1 बाई स्टार। तो देखिए इसमें बचा क्या, 3/2 बचा हुआ है, ठीक है। तो कटने पर ये हमारा कितना आया, 3/2 इज इक्वल टू 4/9 स्टार, क्योंकि ऊपर ऊपर गुना हो गया, नीचे नीचे गुना हो गया, तो 3/2 इक्वल टू 4/9 स्टार। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा 2 के साथ 4 का, तो 2 4 जा 8, 3 के साथ 9 स्टार का, दैट मीन्स 9 3 जा 27 स्टार, ठीक है। तो स्टार इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/27, 8 के डिवाइड में आ जाएगा 27, तो स्टार इक्वल टू 8/27, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको अच्छे से लिख सकते हैं। देखिए इस पोर्शन को मैंने यहाँ पे, ये वाला, ये जो पोर्शन है इसको आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। ये मैंने जो ब्लैंक्स रखा है क्योंकि बहुत बड़ा हो जा रहा था तो यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रही थी, तो मैंने उसको कॉपी में दिखाया, बस उसको ये वाला पोर्शन यहाँ पे लिखिएगा। स्टार का वैल्यू कितना है 8/27। अब नंबर 6 में आते हैं, 2/7 कॉमा स्टार कॉमा 16/21, तो 2/7 इज टू स्टार समानुपात स्टार इज टू 16/21, ठीक है। तो अब ये हम लोग समानुपात में प्रकट कर लिए हैं। अब भिन्न के रूप में प्रकट किया हम लोगों ने, 2/7 बटा में स्टार दे दीजिए, एक बड़ा सा बटा देकर, डिवाइड है, इक्वल टू स्टार बटा, ये जो डिवाइड का है, जो बटा वाला साइन है, बाय का साइन है, 16/21, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो देखिए मैंने कैसे सॉल्व किया हुआ, ये देखिए नंबर 6 का, 2/7 बाई स्टार इज इक्वल टू स्टार बाई 16/21। अब 2/7 इंटू, ठीक है, तो 2/7, अब ये जब नीचे ये डिवाइड में है तो इसको मल्टीप्लाई में जब कन्वर्ट करेंगे तो 1/x हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं यानी कि 1 है, तो 2/7 इंटू 1/x इज इक्वल टू स्टार इंटू 21/16। ये कन्वर्ट होगा तो 21 ऊपर चला जाएगा, 16 नीचे चला आएगा, है ना। तो 2 1 2/7 स्टार इज इक्वल टू 21 स्टार बाई 16, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ, 21 को 7 से इंटू किए तो 147, स्टार स्टार क्या हो जाएगा स्टार स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 16 या 16 इंटू 2 दोनों लिख सकते हैं,
तो स्टार स्क्वायर इज इक्वल टू 16 टू जा 32, 32 बाई 147 लिख दिया। अब पाई स्टार स्क्वायर, जब भी ये स्क्वायर हटा तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो स्टार इक्वल टू 32 बाई 147 का रूट। अब स्टार इक्वल टू 32 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको आप लोग जब इस तरह से लसा की तरह निकालेंगे ना तो ये निकल कर आएगा। 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32। अब 147 का 7 इंटू 7 इंटू 3, 7 7 जा 49, 49 को 3 से इंटू कीजिए 147 आएगा। ठीक है, तो अब देखिए इस 2 का और इस 2 का जोड़ा लग गया तो 2 इंटू 2, एक ठो 2 दोनों का लिख देंगे हम लोग। अब इस 7 का भी जोड़ा लग गया तो एक 7 लिख देंगे, तो 2 इंटू 2 बाई 7, तो इसके ऊपर से रूट भी हट जाएगा क्योंकि इनका जोड़ा लग चुका है। एक 2 एक्स्ट्रा है हमारा, एक 3 एक्स्ट्रा है हमारा, इसका तो जोड़ा नहीं लगा है तो इसको हम लोग रूट में ही रखेंगे, रूट 2/3। तो अब इसको गुना करके अच्छे से लिख देंगे, ये 2 है, ठीक है, ये 2 है तो 2 टू जा 4, 4/7, स्टार का वैल्यू हो जाएगा 4/7 रूट 2/3। तो क्या हो जाएगा, स्टार का वैल्यू 4/7 रूट 2/3, स्टार का वैल्यू ये निकल कर आएगा। ये हो गया हमारा आंसर नंबर 7। नंबर 7 में है, ये तो हो गया हमारा ना 4। देखिए यहाँ पे ये वाला पोर्शन लिख दीजिएगा आप लोग, रूट 32 बाई 147 इज इक्वल टू 4/7 रूट 2/3। अब यहाँ पे देखिए 9, 12, स्टार, ठीक है। तो 9 इसको जब हम लोग समानुपात में प्रकट करेंगे तो 9:12 समानुपात 12 स्टार, ठीक है। तो 9/12 इज इक्वल टू 12 बाई स्टार, ये भिन्न में प्रकट हो गया। तो जब भी ये भिन्न में प्रकट हुआ तो स्टार इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 इंटू 12 बाई 9। देखिए जब भी ये भिन्न में प्रकट हुआ तो 12 इंटू 12 बाई 9, क्योंकि 9 स्टार होगा तो स्टार। देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा दूँ, ये वाला पोर्शन मैंने किया हुआ है, देखिए यहाँ पे मैं इसको आप लोगों को अच्छे से समझा दे रही हूँ। ये वाला जैसे कि यहाँ पे 9/12 इज इक्वल टू 12 बाई स्टार है ना, तो और 9 स्टार इज इक्वल टू 12 इंटू 12, तो और स्टार इज इक्वल टू 12 इंटू 12 बाई 9, ठीक है। तो बस उसी को आप लोगों को ये देखिए ये सॉल्व कर दिया मैंने। 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 चौके 16। क्या आंसर आ जाएगा, 16। मैं एक बार और काट देती हूँ, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 चौके 12। तो स्टार का वैल्यू क्या निकल कर आया, 16। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, इज इक्वल टू 16, ठीक है। अब लास्ट वाला देखिए, 1.5 कॉमा स्टार कॉमा 13.5 है ना, तो यही मध्य पद है, तो मध्य पद में ही द्वितीय और तृतीय दोनों है। तो 1,5 इज टू स्टार समानुपात स्टार इज टू 13.5 है ना, ये समानुपात में प्रकट हो गया। जब इसको भिन्न में प्रकट करेंगे तो 1.5 बाई स्टार इज इक्वल टू स्टार बाई 13.5, ठीक है। तो अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे ये कैसे होगा, देखिए ये पोर्शन लेके मैंने बनाया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे जब हम लोग इस तरह से लिख देंगे तो 1.5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, स्टार 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 स्क्वायर इज इक्वल टू 1.5 13.5, ठीक है। तो स्टार इक्वल टू ये स्क्वायर हटा, इस पे रूट आ गया 1.5 13.5, ठीक है। ये रूट जब इसके ऊपर आ गया तो स्टार इक्वल टू इन दोनों को इंटू करो तो कितना आएगा 20.25। आप लोग अलग से इंटू करके देख लीजिएगा, 20.25 आएगा, ठीक है। इसके ऊपर रूट ही रहेगा। नेक्स्ट लाइन में मैंने क्या किया, स्टार इक्वल टू पॉइंट हटाकर नीचे 100 ले लिया, ठीक है। और 2025 का जब हम लोग क्या निकालेंगे, मतलब इसका जोड़ा निकलता है कि नहीं, तो इस रूट तो जब भी इस तरह का रहे ना बड़ी संख्या तो इसको इस तरह से डिवाइड कर लीजिए, जोड़ा लगता है पीछे से, तो 5 5 जा 25 हो जा रहा है, तो 4 4 जा क्या हो जाएगा 16। तो 10 में से 6 गया 4, ये 1 1 कट। अब ये 2 और 5 दोनों साथ में उतरेगा और ये 4 और ये 4 यहाँ पे क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो 8 आ गया। अब कोई ऐसी संख्या लेनी है कि ये कट जाए पूरा, तो 3 बार में 3 3 जा 9, 3 8 जा 24 नहीं होगा, 5 बार में लेंगे हम लोग, तो 8 5, यानी कि 85 को 5 से इंटू कीजिए, 5 5 जा 25, हाथ में लगा 2, 5 8 जा 40 40 और 2 प्लस करेंगे तो 42, ये कट हो गया। यानी कि 45 इंटू 45 इज इक्वल टू 2025 तो यहाँ पे हम लोग 45 इंटू 45 और 100 है तो 10 इंटू 10 है ना। तो अब हमारा जोड़ा लग गया जब नीचे ऊपर दोनों, तो हम लोग क्या करेंगे, रूट जो है वो हटा देंगे,
तो स्टार इक्वल टू 45/10 और 10 से 45 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, स्टार का वैल्यू आएगा 4.5। क्या आ जाएगा स्टार का वैल्यू 4.5। ये भी कैसे आया मैं वो भी आप लोगों को बता देती हूँ। 45 से 10 को जब भी डिवाइड करेंगे, 10 4 जा 40, यहाँ पे 5 उतरा 4 4 कट हो गया, पॉइंट ले लीजिए, 0 ले लीजिए, 10 5 जा 50, तो कितना आया 4.5 हुआ ना। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, स्टार का वैल्यू हो जाएगा 4.5। तो इसी के साथ हमारा 3.4 भी कंप्लीट होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।